नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार। जैसा कि आपने पिछली कक्षा देखी थी कि हमने आपको टीजीटी सिलेबस में एक पुस्तक है, कौन सी, किरातार्जुनीयम, हम उसके अध्ययन की ओर अग्रसित हैं। तो हमने आपको बताया अभी तक कि किरातार्जुनीयम जो पुस्तक हमारे सिलेबस में है, उसमें हमने अभी तक उसके कवि परिचय के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी दी थी। आज हमने सोचा है कि आपको उसके जो पुस्तक है, कौन सी, किरातार्जुनीयम ना, इसमें इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में क्या खास बातें हैं, हम उस बातों को आपको अध्ययन कराते हुए आज हम इस पुस्तक का क्या करेंगे, पुस्तक के प्रथम स्तर के श्लोकों का भी हम वाचन, हम इसका शुभारंभ भी करेंगे। तो आज हम कहाँ चलते हैं, किरातार्जुनीयम जो हमारा पुस्तक, जो हमारे सिलेबस में पुस्तक है, यह एक क्या है, तो यह एक महाकाव्य है, आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं कहाँ पे, हम किरातार्जुनीयम की ओर। ठीक है, तो जैसा कि यह देखने में ही लग रहा है किरातार्जुनीयम, यदि पूछता है कि किरातार्जुनीयम में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? जी हाँ, द्वंद्व समास। क्या है मित्रों? द्वंद्व समास है। क्या है? किराताश्च और अर्जुनश्च। किराताश्च और अर्जुनश्च क्या बन जाएगा हमारा? किरातार्जुनव ना, क्या बन जाएगा? किरातार्जुनव ना। और जब हम किरातार्जुनव बन गया तो अब जब पूछेगा कि किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, क्या पूछेगा? किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है ना, तो आप क्या बताएंगे? किरातार्जुनीयम में क्या है? 6 प्रत्यय है। क्या है? 6 प्रत्यय है। आइए हम आपको उसको भी दिखाते हैं। ये हो गया आपका किरातश्च अर्जुनश्च। चलिए हम आपको ऐसे बता चलते हैं। नंबर 1, यदि पूछता है इसमें क्या है, कौन सा समास है, क्या पूछता है, इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? द्वंद्व समास है। क्या है इसमें? द्वंद्व समास है। ठीक है, यदि पूछता है इसमें भी कौन सा समास है, यानी द्वंद्व समास में से भी 3 भेद होते हैं इसके। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यदि पूछता है कि इसमें से कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इतरेतर द्वंद्व। यदि पूछता है इसमें भी कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, फिर पूछता है इसमें कौन सा प्रत्यय है। हम पहले शब्दों को पकड़ लिए हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी फिर यह क्या है, कितने क्या किस में डिवाइड हुआ है, किस में इसका विभाजन हुआ है, हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? 6 प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? 6 प्रत्यय है, जिसको आयन ए य फ ढ ख छ घाम सूत्र से 6 को ई आदेश होता है। क्या होता है? ई आदेश होता है, जिससे क्या बन जाता है हमारा? किरातार्जुनीयम बन जाता है। ठीक है, तो जो ये 6 है, 6 क्या होता है? ई आदेश हो जाता है। ये क्या होता है? आदेश होता है। यदि पूछता है कि किस सूत्र से हो रहा है, तो आप बताएंगे क्या? आयने नी यह, आयने नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम लिख दें।
यदि पूछता है किस सूत्र से हो रहा है, आयनीय क्या है, ईनी यह आयने ईनी यह फ ढ ख झ घाम फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम। ठीक है मित्रों, तो जब यही सूत्र है जो क्या करता है, छ के स्थान पे ई आदेश करता है। क्षमता मित्रों, यहाँ पे जो है ईन यह है, ईन फिर ठीक है, आयने ईनी यह क्या है, कैसे पढ़ें इसको, आयने ईनी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम कहता है क्या कि छ के स्थान पे, छतरी वाला छ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। क्या होगा, ई आदेश हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए अब यहाँ फ है, ढ है, ख है, छ और घ है, यहाँ पे क्या है, आयन है, क्या है, आयन है, फिर ए है, फिर क्या है, ईन है, क्या हुआ, आयन ए ईन, फिर ई, फिर क्या है, ठीक है। तो कहा क्या, कहा फ के स्थान पे क्या बन जाएगा, फ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आयन आदेश होगा, और ढ के स्थान पे ए आदेश होगा, ख के स्थान पे इन आदेश होगा, और छ के स्थान पे ई, और घ के स्थान पे ई आदेश होगा। ठीक है, तो यही कहता है कि फ के साथ क्या होगा, आयन होगा, क्या बनता है, गार्गायन बनता है, क्या बनता है, गार्गायन बनता है। वैसे प्रकार से ये जो ढ है क्या बनता है, कौंतेय बनता है। और जो यहाँ छ है, यहाँ क्या हो गया, ये जब आदेश हुआ किसमें, किराता अर्जुनियम में, किराता प्लस जब छ क्या आदेश हुआ, जब क्या हुआ यहाँ पे छ प्रत्यय लगा, तो फिर यही सूत्र आया, कहा जो छ हुआ है इसको क्या होगा, आदेश ई आदेश होगा। तो यहाँ हम क्या कर दिए, ई आदेश कर दिए, हमारा क्या बन गया, किरातार नीय हो गया। और यह क्या है, ग्रंथ है, इसलिए ग्रंथ का नाम क्या होता है सदैव, नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए क्या बन गया यहाँ पे, किरातार्जुनियम बन गया। ठीक है मित्रों, तो आप इसमें जान गए दो चीजें, क्या, कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व समास है, कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या पता है, छ प्रत्यय है, जो कि आयने इन यह सूत्र से क्या होता है, आयने इन यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छ को ई आदेश होता है, जिससे क्या बनता है, हमारा किराता जूनिय बनता है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रंथवाची है, और ग्रंथवाची नाम से क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, ये क्या हो गया, ये किराता जूनियम हो गया। ठीक है, चले आगे मित्रों।
चलिए अब चलते हैं हम इस ग्रंथ की ओर। तो यह है क्या है, किरातार्जुनीयम क्या है यह एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, जिसका जो विभाजन होता है किसमें होता है, सर्गों में होता है। ये पूछता है कि किरातार्जुनीयम क्या है, कौन सी विधा है, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक महाकाव्य है। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं कि यह क्या है, यह इसकी विधा कौन सी है। तो आप बताएंगे कि इसकी विधा क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है मित्रों, महाकाव्य है। यदि पूछता है कि महाकाव्य का विभाजन किसमें होता है, सर्गों में होता है, तो कितने सर्ग हैं, क्या पूछता है, कितने सर्ग हैं, तो आप बताएंगे कि महाकाव्य में क्या है, 18 सर्ग हैं। क्या पूछता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो कितना बताएंगे आप, 18 सर्ग हैं। और इसके जो नायक हैं, वह विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। इसके जो नायक हैं उसमें विद्वानों में बहुत ही मतभेद है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो इसके जो नायक हैं हमारे दृष्टि से, और जो अभी हमने किताब को अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, उसके अनुसार इसके नायक हैं वह कौन है, अर्जुन है। ठीक है, और जो प्रतिनायक है इसमें कौन है, वो किरात वेशधारी शिव। कौन है, किरात वेशधारी कौन है, शिव है। ठीक है, यानी कि कौन सी विधा है, ये महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। नायक कौन है, तो अर्जुन इसके नायक हैं। हम बता दें इसमें क्या हमारे अर्जुन माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कौन है, युधिष्ठिर को मानते हैं, और कुछ विद्वान तो इसमें श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, इसके नायक मानते हैं। ठीक है मित्रों, फिर प्रतिनायक कौन है, किरात वेशधारी शिव क्या इसके प्रतिनायक है। ठीक है, और फिर पूछता है कि इसमें प्रमुख किस रस का वर्णन किया गया है, प्रमुख रूप से किस रस का वर्णन किया गया है। तो आप बताएंगे कि इसमें जो प्रमुख रस है, इसमें क्या, इसमें जो प्रमुख रस है कौन सा है, वीर रस है। कौन सा रस है इसमें, वीर रस। क्या है इसमें प्रमुख है। श्रृंगार आदि रस भी है, लेकिन क्या है वो इसके सहायक रस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यह पूछता है कि इसकी उपजीव्यता क्या है, मतलब कि भारवी जो लिखा तो इन्होंने कहाँ से कुछ जाना, कहीं से था तो वो लिखे ना। तो बताया जाता है कि ये कहाँ से, महाभारत के वन पर्व से। कहाँ से, यदि पूछता है इसकी क्या उपजीव्यता क्या है, क्या उपजीव्यता क्या है, तो क्या बताएंगे आप, महाभारत का वन पर्व। महाभारत का कौन सा पर्व, वन पर्व। ठीक है मित्रों, तो ये क्या थी, इसकी सामान्य जानकारी थी ना। और हमें जो इसके 18 सर्ग हैं, एक चीज और, यह जो किरातार्जुनीयम भारवी की है, यह किसमें गिनी जाती है, बृहत्त्रयी ग्रंथों में सर्वोच्च मानी जाती है। क्या है, किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी ग्रंथों में क्या होती है, सर्वोच्च मानी जाती है। तो अब बृहत्त्रयी बात आ गई, तो हम आपको बता दें कि त्रयी में कौन कौन सी ग्रंथ आते हैं। चलिए, इतना हो गया आपका। ठीक है मित्रों,
हम क्या पता चल रहा है, बृहत्त्रयी। ठीक है, बृहत्त्रयी ना। तो उसमें पहला क्या है, किरातार्जुनीयम, फिर दूसरा क्या है, शिशुपाल वधम। क्या है मित्रों, शिशुपाल वधम ना। जो तीसरी रचना है वह क्या है, नैषधीय, क्या है, नैषधीय चरितम। ठीक है मित्रों, तो अब आप जानिए कि इनकी क्या है ये। हम देखिए हमारे एग्जाम में बहुत ही कई बार पूछा गया है क्या, कि बृहत्त्रयी में कौन सी रचना नहीं गिनी जाती या कौन सी गिनी जाती है। तो आप जानते रहिए कि बृहत्त्रयी में प्रमुख रूप से कौन है, ये तीन हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो आप इसके लेखक तो जान ही गए हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, भारवी है। कौन है, भारवी है। और शिशुपाल वधम के कौन है, श्री माघ। कौन है, महाकवि माघ। और नैषधीय चरितम में कौन है, तो आप बताएंगे कि श्री हर्ष ना। तो मित्रों ये जो किरातार्जुनीयम है और शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरितम है, ये हमारे किस में गिनी जाती है, बृहत्त्रयी में। किसमें, बृहत्त्रयी में। तो क्यों ना हम इसके सामान्य जानकारी अपने पास ग्रहण कर लें। तो किरातार्जुनीयम, इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। कितने हैं मित्रों, 18 सर्ग हैं। और शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, तो इसमें कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं, तो आप जानेंगे कि इसमें 22 सर्ग हैं। कितने हैं मित्रों, 22 सर्ग हैं। यानी कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग। ठीक है, फिर चलते हैं कि किसमें कितने श्लोक हैं, किस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। तो आपको बता दें कि जो किरातार्जुनीयम है इसमें 1000 कितना, 1040 श्लोक है। कितना है, 1040 श्लोक किसमें है, किरातार्जुनीयम में है। और शिशुपाल वधम में कितना है, तो आप बताएं कितना है, 1650 किसमें है, शिशुपाल वधम में है। और नैषधीय चरितम में कितने श्लोक हैं, तो आप जानते रहिए कि नैषधीय चरितम में 2830 या कहीं कहीं आपको 2828 श्लोक भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप जान गए ना क्या, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं, 1040 श्लोक हैं। क्लियर हुआ। फिर आइए यहाँ पे शिशुपाल वधम में किसकी रचना है, श्री माघ की है, महाकवि माघ की है। कितने सर्ग इसमें हैं, तो इसमें 20 सर्ग हैं। और कितने श्लोक हैं, 1650 श्लोक हैं। फिर आगे आप आइए, नैषधीय चरितम किसकी रचना है, श्री हर्ष की रचना है। किसकी है, श्री हर्ष की। कितने सर्ग हैं इसमें, 22 सर्ग हैं। और श्लोक कितने हैं, 2828 या 2830। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ना। अब आते हैं, बात करते हैं कि कौन सी टीका इस पर लिखी गई है। क्या बात करते हैं कि कौन सी टीका इन पर लिखी गई है। तो आइए बताते हैं आपको हम। जब हम बृहत्त्रयी पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसको हम डिटेल से ही पढ़ लें, क्यों है कि नहीं। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, कौन बृहत्त्रयी में गिना जाता है, कौन नहीं गिना जाता। या पूछता है कि किसकी रचना है,
या पूछता है शिशुपाल वधम किसकी रचना है, या इसमें कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, ये नचदी चैतम किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं। ये सब हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, सब्जेक्ट विषय था, तो हम क्या आपको बता दिया। और किराता जूनियम पे जो रचना लिखी गई है, क्या लिखी गई है, टीका, क्या नाम है उसका, घंटा पथ। क्या नाम है इसका, घंटा पथ। क्या है ये, क्या है मित्रों, ये टीका है किसकी, किरातार्जुनीयम की। क्लियर हुआ, क्या है ये, टीका है। ठीक है, ये किरातार्जुनीयम जो टीका कौन सी है, घंटा पथ है। कौन लिखा है ये भी आप जानते रहिए, क्या जानते रहिए, कौन लिखा है ये भी जानते रहिए। कौन लिखा है, मल्लिनाथ ने। क्या नाम है उनका, मल्लिनाथ। ठीक है मित्रों, फिर जो शिशुपाल वधम है इस पे कौन सी टीका लिखी गई है, सर्वंकसा। क्या नाम है इसका, सर्वंकसा जो ग्रंथ टीका है वो किस पर लिखी गई है, शिशुपाल वधम पर। ठीक है, फिर एक था हमारा क्या, नचदी चरितम, जो इस पे टीका लिखी गई, उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है, जीवातु। क्या नाम है उसका, जीवातु। ठीक है मित्रों, तो ये तीनों हमारे ग्रंथ क्या है, घंटा पथ किसकी टीका है, किरातार्जुनीयम की ना। शिशुपाल वधम किसकी टीका है, सर्वंकसा, सॉरी शिशुपाल वधम पे कौन सी टीका है, सर्वंकसा किसकी है, मल्लिनाथ की है। नचदी चरितम पे कौन सी टीका है, जीवातु किसकी है, मल्लिनाथ की ही है। ठीक है मित्रों, तो एक सामान्य सी जानकारी, एक सामान्य सी जानकारी हम क्या हम जानेंगे कि बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचना आती है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नचदी चरितम। इसके लेखक कौन है, किरातार्जुनीयम भारवी, शिशुपाल वधम श्रीमाघ, नचदी चरितम श्रीहर्ष ना। कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नचदी चरितम में 22 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं, तो किरातार्जुनीयम में 1040 श्लोक हैं, शिशुपाल वधम में 1650 श्लोक हैं, नचदी चरितम में 2828 या 2830 दोनों पाए जाते हैं, ज़्यादातर 2830 ही पाया जाता है। ठीक है, और फिर इस पे कौन सी टीका लिखी गई है, किरातार्जुनीयम, घंटा पथ, शिशुपाल वधम, सर्वंकसा, नचदी चरितम पे जीवातु टीका। क्लियर हुआ ना। अब एक बार एग्जाम में पूछा था घंटा पथ का अर्थ क्या है, घंटा पथ का अर्थ क्या है, आप इसको भी जानते रहिए कि इसका अर्थ क्या है, राजमार्ग। क्या है मित्रों, राजमार्ग। ठीक है, घंटा पथ का अर्थ क्या है, राजमार्ग। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, बृहत्त्रयी हो गए। चले आगे, अब हम इसको अब आप नोट कर लीजिए। जब हम बृहत्त्रयी जान ही गए तो क्यों ना हम लघुत्रयी को भी जान लें, लगे हाथ दोनों देख लेते हैं। तो जो लघुत्रयी है वो किसकी उसमें कौन कौन सी रचना आती है, तो हम आपको बता दें कि लघुत्रयी में कालिदास की तीनों रचनाएं ग्रहण की गई हैं।
कौन कौन सी है? कुमार संभवम, मेघदूतम, और रघुवंशम। ठीक है, ये जो तीनों रचनाएं हैं किस में ली जाती हैं? लघुत्रयी में। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? बृहत्त्रयी, ये क्या है? लघुत्रयी। ठीक है, कौन कौन से है? कुमार संभवम और मेघदूतम और रघुवंशम। ये तीनों जो रचनाएं हैं किसकी हैं? तो आप बता सकते हैं किसकी है? कालिदास की हैं। किसकी? कालिदास की। ठीक है मित्रों, अब है कौन कौन सी विधा है? तो ये क्या है आपकी? महाकाव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है। शायद आप इसमें इसका अध्ययन कर भी रहे होंगे, है ना? फिर इसके आगे क्या है? रघुवंशम है। यह क्या है? यह भी क्या है? महाकाव्य ही है। क्या है मित्रों? ये महाकाव्य ही है। जो मेघदूतम है इसे खंड काव्य, गीत काव्य और कई नामों से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो कुमार संभवम है क्या है? ये महाकाव्य है। यदि पूछा जाए कि इसमें कितने सर्ग होते हैं तो आप बताइए कि इसमें कितने होते हैं? 17 सर्ग होते हैं। सॉरी, कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और फिर आगे क्या है? रघुवंशम। यदि पूछा जाए इसमें कितने सर्ग हैं, कितना बताएंगे? 19 सर्ग हैं। कितने हैं? 19 सर्ग हैं। यदि बात आ गई क्या होने की, तो क्या होता है? यह एक नियम भी है या महाकाव्य के लक्षण बताया गया है कि जो महाकाव्य होता है उसमें न्यूनतम 8 सर्ग होना चाहिए। उसमें कितना हो जाए? न्यूनतम 8 सर्ग होना चाहिए। अधिकतम गणना नहीं की गई है, लेकिन न्यूनतम की बात बताई गई है कि किसी भी महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग को होना अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर क्या है? रघुवंशम महाकाव्य ही है। कितने इसमें है? 19 सर्ग हैं। और इस पे भी ये क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। क्या नाम है उसका? बताओ क्या है? संजीवनी टीका लिखी गई है। कौन लिखा है इसको? मल्लिनाथ ने। कौन लिखा है? मल्लिनाथ ने क्या लिखा है? इन तीनों जो आपके लघुत्रयी हैं इसका एक टीका, कौन सी? संजीवनी टीका। कौन लिखा है? मल्लिनाथ ने। ठीक है मित्रों, बस आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। बाकी अब हम अगले दिन से यानी कल से जो अब क्या पढ़ाएंगे आपको, हम आपकी मूल पुस्तक किरातार्जुनीयम का हम प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, नमस्कार मित्रों।